सारिका की एंट्री होते ही भल्ला परिवार में हुआ बड़ा बवाल। रोमी और रमन में पड़ी दीवार, दोनों भाई में हुई बहुत बड़ी लड़ाई। सारिका ने लगाई आग। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि अब यहाँ पर इशिता अपनी अक्का के पास आती है और उसकी अक्का वंदु अपनी बेटी के लिए शॉपिंग कर रही होती है। वंदु का कार्ड न चलने की वजह से इशिता अपना कार्ड देती है और कहती है कि अक्का तुम इस कार्ड से शॉपिंग कर लेना। और यहाँ पर वंदु कहती है कि ये मेरे श्रवण के कपड़े हैं, जो बचपन में थे मैंने लिए थे, अभी के अभी वैसे ही है, और तुम चाहो तो सारिका को दे सकती हो रोमी के बेटे के लिए। पर यहाँ पर सारिका को बुरा लग जाएगा कि मैंने पुराने कपड़े दिए। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा, ये तो शुभ होता है कि बच्चे पुराने कपड़े पहने। यहाँ पर इशिता सारिका को कहती है कि सारिका, इसमें कुछ श्रवण के कपड़े हैं, कुछ आदि के मम्मी जी ने निकाले थे, और ऐसा माना जाता है कि पुराने कपड़े पहनाने से बच्चों को शुभ होता है और सॉफ्ट भी होता है। सारिका इशिता जाने के बाद सोचती है कि कहीं रोमी की ज़्यादा पैसे ना कमाने की वजह से भाभी ने तो पुराने कपड़े नहीं दिए होंगे ना, क्योंकि छोटे बच्चे को पुराने कपड़े पहनना अच्छा होता है या बुरा मुझे तो नहीं पता। पर यहाँ पर दूसरी तरफ अब वंदु और बाला दोनों बातें कर रहे होते हैं। बाला कहता है कि मैंने जो नया बिज़नेस किया है कोचिंग का, मुझे बिल्कुल मतलब 20 कंप्यूटर की ज़रूरत है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं 20 कंप्यूटर, मुझे कुछ लोन निकाल कर ही कंप्यूटर खरीदने होंगे। बाला कहता है कि अभी अभी रोमी का बिजनेस शुरू हुआ है, क्या मैं उससे कंप्यूटर उधार ले लूँ क्या? तभी बाला कहती है कि नहीं, हमें ऐसा बंधु कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोमी का नया नया बिजनेस है और उससे घाटा में चला जाएगा और उसे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, वो भी घाटा में और हम भी घाटे में जाएंगे। तभी वंदु आती है इशिता के पास और इशिता से कहती है कि तुम्हारा जीजू ने जो नया बिजनेस शुरू किया है कोचिंग का, उसे 20 कंप्यूटर चाहिए और बाला रोमी से खरीदना चाहता है। यहाँ पर सारिका भी ये बात सुन रही होती है इशिता और वंदु की। सारिका खुश हो जाती है क्योंकि वंदु कह रही थी कि बाला भी कंप्यूटर खरीदने वाला है और रोमी से ही खरीदने वाला है, क्योंकि रोमी ने नया नया शॉप डाला है कंप्यूटर का। यहाँ पर जब तक सारिका का बेटा रोने लगता है, सारिका वहाँ से चली जाती है, पर बाला बाद में कहती है कि मैंने ही बाला से मना कर दिया है, क्योंकि बाला के पास इतने तो पैसे नहीं है कंप्यूटर खरीदने के लिए, और वो सब कंप्यूटर बाकी के पैसे उधार देगा और बाकी के रोक देगा तो रोमी को ही घाटा होगा, और बेचारे ने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस शुरू किया है, तो मैं नहीं चाहती। तभी यहाँ पर जब इशिता बात कर रही होती है कि मैं कह दूंगी बाला जीजू से कि तुम रोमी से कंप्यूटर मत खरीदना और कहीं से खरीद लेना। ये बात सारिका सुन लेती है और जाकर रोमी को बता देती है। रोमी से कहती है कि रोमी, तुम इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस घर में हमारी कोई परवाह नहीं करता, ना ही कोई चाहता है कि तुम आगे बढ़ो और अपना बिजनेस सक्सेस करो। यहाँ पर रोमी कहता है कि क्या हुआ सारिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सारिका कहती है कि इशिता भाभी की जो बहन है ना वंदु, वो कह रही थी कि बाला जीजू को 20 कंप्यूटर की ज़रूरत है और वो कह रही थी कि तुमसे खरीदे, पर इशिता भाभी ने मना कर दिया। कह रही थी कि रोमी से मत खरीदो, किसी और दुकान से जाकर खरीदो, देखा ना मैंने अपने कानों से सुना है। रोमी कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी, भाभी ऐसा कभी कर नहीं सकती और भाभी और भैया पे मुझे बहुत भरोसा है। रोमी उसे इतना कहकर बाहर चला जाता है अपने काम पर। दूसरी तरफ यहाँ पर रमन और इशिता रोमी के बेटे को खिला रहे होते। तभी रोमी के ऑफिस में एक लड़का आता है, उसका दोस्त, और कहता है कि मुझे भाई आज 20 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला है और बहुत बड़ा ऑर्डर है और मुझे पूरा करना है। रोमी कहता है कि अच्छा, तुम्हें तो 20 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कोई होगा गिराईक तो देख लेना मेरे लिए भी भाई, पर नाम तो बता दो किसने खरीदे। तभी वो रोमी का दोस्त कहता है कि कोई बाला नाम का आदमी है, वो मुझसे 20 कंप्यूटर खरीदना चाहता है। तभी यहाँ पर रोमी की समझ में आता है कि सारिका जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, भाभी ने ही मना किया है कि मुझसे कंप्यूटर मत खरीदना। भाभी मुझसे इतनी जलती है और मेरी काम से मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी दिखावा करती है, सिर्फ वो दिखावा करती है परिवार के सामने। यहाँ पर रोमी को बहुत गुस्सा आता है इशिता पर, और वो जब घर जाता है तभी यहाँ पर इशिता दूसरी तरफ खाना लगा रही होती है, रात का डिनर, और सबको बुलाती है कि खाना खा लो, खाने तैयार हो चुका है, मैंने खाना परोस दिया है। तभी यहाँ पर रमन और बाला और मिहिर भी होता है, तीनों के तीनों मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। रमन कहता है कि चलो आओ तुम भी खाना खा लो। तभी यहाँ पर बाला कहता है कि नहीं, मैं घर पर जाकर खाना। तभी यहाँ पर
यहाँ पर मिहिर कहता है कि घर पे क्या इडली डोसा खाओगे, यहाँ पर पंजाबियों का खाना खा के देखो कितना मज़ा आता है। तो सब लोग खाना खाने बैठते हैं। सारिका अपने बेटे को लेकर आती है रोहित को, और वो बहुत रो रहा होता है। तभी यहाँ पर इशिता आती है और क्या हुआ सारिका, इसे क्यों रो रहा है, लाओ मुझे दो। तभी यहाँ पर रोमी कहते हैं कि रहने दो भाभी। तभी रोमी आता है और कहता है कि बस करो, अब बहुत हो चुका है और तुम मेरे बेटे से दूर ही रहो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी। यहाँ पर रोमी काफ़ी गुस्सा होता है, अपनी बैग सोफा पे फेंकता है और सारिका के पास जाता है और कहता है कि भाभी आप मेरे बच्चे से और सारिका से दूर ही रहना, क्योंकि तुम दिखावा दिखाती हो और तुम यही दिखाती हो कि तुम सबसे कितना प्यार करती हो, मेरे बेटे से कितना प्यार करती हो। प्लीज़ प्लीज़ मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप दूर ही रहो, आप ये दिखावा दिखाना बंद करो प्लीज़। यहाँ पर इशिता एकदम शॉक हो जाती है कि रोमी उससे ऐसी बात क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर घर वाले भी डाइनिंग टेबल से उठकर वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ रोमी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ पर रमन को गुस्सा आ जाता है कि रमन इतनी ऐसी रूठली बातें क्यों कर रहा है इशिता से। रमन पूछता है कि क्या हुआ रोमी, तुम अपनी भाभी से ऐसी बातें क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। यहाँ पर रोमी कहता है कि हाँ तुम ही तो मालिक हो इस घर के। अब आया बात समझ में आई, जब से मेरा बेटा इस घर में आया है तुम लोगों को खटक रहा है, जब देखो तब मेरे बेटे को मतलब हमारी कोई परवाह नहीं करता। ये सारा घर वो ये सारा परिवार तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कम पैसे कमाता हूँ ना, इसी वजह से। रोमी काफ़ी चिल्लाता है और कहता है कि आप लोग बहुत गद्दार हो, मतलब बहुत मतलबी हो, सबके सब मतलबी हो, ना ही मेरे बेटे के लिए, ना ही सारिका के लिए, ना ही मेरे लिए, कुछ भी परवाह नहीं करते। यहाँ पर रोमी कहता है कि तुम लोग रमन भाई तुम्हें तो हमेशा ही तुम्हारा साला और तुम्हारा साड़ू ही पसंद आता है, मैं तो तुम्हारा भाई नहीं, आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया ही है। और ये भाभी है ना, ये भाभी दिखावा दिखाती है, प्यार करने का ढोंग करती है, ऐसी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी रमन कहता है कि तोंड संभाल कर मुँह संभाल कर बात कर, तुम्हारी भाभी है वो, और तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है तुम्हें भी पता है, और मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी रोमी कहता है कि हाँ भाभी तो बहुत बड़ी है ना, उसी की चलती है घर में, सारिका की कहाँ चलने देगी वो अभी। यहाँ पर मिहिर बीच में बोलता है और कहता है कि तुम्हारे भाई से तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई है। तभी रोमी कहता है कि तू कौन है और तू क्या है इस घर में, तुम्हारी क्या औकात है, तुम मेरे भाई की वजह से ही इस घर में आते हो, मेरे भाई ने ही तुम्हें काम दिलवाया है, तुम मेरे भाई की वजह से ही तुम उसकी कंपनी में जॉब करते हो, नहीं तो तुम्हारी क्या औकात थी। और वो बाला को भी भला बुरा कहता है कि ये बाला तुम्हारा साड़ू जो है ना रमन भाई, ये भी यहाँ पर ही पड़ा रहता है, जब देखो तब यहाँ पर ही रहता है, फुकट का मिल जाए सबको, यहाँ पर मज़ा आता है फुकट का खाने में। यहाँ पर सबको बुरा बुरा कहता है, पर रमन रोमी को बहुत पीटता है और कहता है कि तू चुप रहे। यहाँ पर ये जैसे ही रमन कहता है कि मिहिर तुम यहाँ से जाओ, वो तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, यहाँ पर रोमी का एकदम दिमाग गर्म हो जाता है, क्योंकि रोमी को ऐसा ही लगता है कि इशिता और रमन उसके साथ कुछ चीट कर रहे हैं और उसकी परवाह नहीं करते, उसके बच्चे की परवाह नहीं करते। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ इतना हंगामा हुआ है। यहाँ पर रमन रोमी को बहुत पीटता है और कहता है कि चल तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी परवाह नहीं करता, इशिता से इतनी रूठली बात और इतनी गंदी बातें कर रहा है, वो तो तुम्हारा भला ही चाहती है, और जब से तुम्हारा बेटा इस घर में आया है वो कितनी खुश है, और तुम ऐसी सोच गंदी सोच रखते हो अपने दिमाग में। तभी यहाँ पर रमन का पापा सबको शांत करवाता है और रोमी को अपने रूम में भेजता है। इशिता और रमन अपने रूम में चले जाता है, और वही मिहिर और रिंकी भी अपने घर, और बाला भी चला जाता है बेचारा, उसकी क्या गलती थी। और ये रोमी को एक गलतफहमी की वजह से सारिका ने भड़काया था। यहाँ पर रोमी बेटा होता है, तभी सारिका फिर से उसके पास आती है और कहती है कि देखा ना रोमी, तूने हमारे बेटे के लिए हमें ही कुछ करना होगा, और मैं ही नहीं चाहती मैंने जो ज़िंदगी जी है, जो मेरा बेटा जिए, हमें इस घर को छोड़कर हमारा नया बसारा और हमारा नया परिवार के लिए, हमारा परिवार हम तीनों लोग हैं और हमारा परिवार हम अलग बसाएंगे। रोमी कहता है कि बिल्कुल ठीक करी थी सारिका तुम, और मुझे पता नहीं था कि भाभी हमारे साथ ऐसा कर सकती है। मेरे बेटे को पुराने कपड़े, और उसकी ये भी बात सुन लेती है सारिका कि इशिता ने ही वो पैसे पे किए थे जो वंदू ने अपनी बेटी के लिए शॉपिंग की थी।
उसके दिमाग में वही घूमता है कि मेरे बेटे के लिए पुराने कपड़े और उसकी बहन की बेटी के लिए नए कपड़े उसने खुद खरीदे हैं, ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर इशिता रोती है और कहती है कि मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, इसलिए रोमी इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर मिहिर कहता है कि हमें भला उस जाना कम करना होगा, हम बार बार वहाँ जा नहीं सकते। दूसरी तरफ सुबह होते ही इशिता भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरे घर में सुख शांतता दे दो भगवान। तभी घर की नौकरानी ने जो सारिका ने कपड़े दिए होते वो कचरे में फेंकने के लिए जा रही होती। इशिता कहती है कि क्या है इसमें। इशिता देखती है कि ये तो मैंने ही दिए थे पुराने कपड़े जो रोहित को पहनाने थे, इसकी वजह से ही तो नहीं हुआ सब कुछ। तभी इशिता के समझ में आ जाता है कि ये मैंने दिए थे, पर ये सारिका ऐसा क्यों कर रही है। तो अगली अपडेट